वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में कारक प्रकरण के अंतर्गत पठित कर्म प्रवचनीय संज्ञक सूत्रों में आज महत्वपूर्ण सूत्र हीने, इस पर विचार करेंगे। तो सूत्र है हीने और पद एक ही है। इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है और इस सूत्र में पूर्व से जो अनुवर्तन है वह है कर्म प्रवचनीयाः और अनुरलक्षणे। अनुरलक्षणे की अनुवृत्ति है। अनुरलक्षणे यहाँ पर अनुवर्तन के रूप में अनुप्राप्त है। तो इस तरह से इस सूत्र में अधिकार सूत्र, आकडारात एका संज्ञा, कर्म प्रवचनीयाः आदि। तो इस सूत्र के अर्थ के विषय में और प्रकार के विषय में अगर चर्चा करें तो यह संज्ञा सूत्र है और निपात संज्ञा और उसमें से कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा को तो महासंज्ञा कहा गया है। महासंज्ञा क्यों कहा गया है? इस विषय पर जहाँ कर्म प्रवचनीय को स्पष्ट किया गया है वहाँ बताया गया है, क्योंकि यहाँ एक संज्ञा नहीं है, उपसर्ग संज्ञा, निपात संज्ञा और फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। इसलिए इसे महासंज्ञा की उपाधि से अभिहित किया जाता है। सूत्र के अर्थ के विषय में अगर विचार करें तो हीने, हीन अर्थात न्यून को कहा गया है, निकृष्ट को कहा गया है और वह हीन किसी न किसी की अपेक्षा से होगा। इसीलिए यहाँ उत्कृष्ट की अपेक्षा से यह होता है। इस कारण से और उत्कृष्ट के संबंध की संज्ञा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब अनुलक्षणे से प्राप्त यहाँ अनु इसलिए कहा गया है कि अनु का अनुवर्तन हो रहा है। अनु शब्द जब हीने अर्थात न्यून को बताता है तो इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। उदाहरण है, क्योंकि किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण की आवश्यकता होती है। बिना उदाहरण के समझ में आती नहीं है बात। इसलिए अनुहरिम सुराह, इसका अर्थ है देवगण हरि से निम्न है। इस से या इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि हरि अर्थात भगवान विष्णु सभी देवताओं से उत्कृष्ट हैं।
हरे हीना इत्यर्थः। हरि से सब हीन है। हरेह जो है वह हरि शब्द की पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में बनता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। प्रस्तुत उदाहरण में अनु यह पद देवताओं की स्थिति विष्णु भगवान के सामने निकृष्ट भाव को बताता है। इसलिए अनु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर और जिससे यह युक्त है उसमें अर्थात इस उदाहरण में हरि शब्द की कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का विधान होता है। तो इस प्रकार से यहां हीन जो है वह एक की उत्कृष्टता को बताता है और दूसरे की निकृष्टता को बताता है। इसीलिए इसे सापेक्ष कहा गया है। किसी न किसी के सापेक्ष होगा। तो इस प्रकार से और जब यह हीन को बताएगा, अनुशब्द का अर्थ हीन होगा, उससे हीन और जिसके साथ युक्त होगा वह उत्कृष्ट होगा, तब इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इससे इसमें द्वितीया विभक्ति का विधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो व्याख्यान है वो यहीं पर पूर्णता को प्राप्त होता है। आप समस्त सुधी जिज्ञासुओं को इसी के साथ सादर नमस्कार करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई प्रश्न यदि है तो निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य है।